हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा और वो टॉपिक क्या है, लोकसभा व 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। लोकसभा व 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा किसने की है? मुख्य निर्वाचन आयोग ने की है। कब की है? 16 मार्च 2024 को। कितने चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा और कौन सी लोकसभा के लिए ये हो रहा है? तो इस लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा गठित होगी वो 18वीं लोकसभा होगी। हमें याद रखना है कि इस चुनाव के बाद जो नई लोकसभा का गठन होगा वो क्रमवार में 18वीं है। तो कितने चरणों में ये चुनाव होंगे? ये जो है वो 7 चरणों में चुनाव होंगे। प्रश्न किस तरह से, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में कराई गई? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 7 चरणों में कराई गई। अब बात आती है यहां पर कि पहला चरण जो है वो कब से प्रारंभ होगा? तो पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल 2024 से होगा। अर्थात पहले चरण का जो मतदान होगा वो 19 अप्रैल 2024 को होगा और 7वें चरण या कह लें अंतिम चरण का मतदान जो है वो 1 जून 2024 को होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा कब की जाएगी? तो चुनाव परिणामों की घोषणा 4 जून 2024 को की जाएगी। वर्तमान 17वीं लोकसभा, अभी हमने क्या कहा था? अभी हमने ये कहा था कि जो नई लोकसभा का गठन होगा वो कौन सी होगी? वो 18वीं लोकसभा होगी। लेकिन अभी जो चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। इसका कार्यकाल कब तक है? तो इसका कार्यकाल है 16 जून 2024 तक। अभी हमने आपको क्या बताया कि निर्वाचन आयोग ने जो है वो लोकसभा के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की है। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो वो 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो ये है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा कि वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इन्होंने ही अभी चुनावों की घोषणा की है। अब यहाँ एक प्रश्न क्या आता है, चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो चुनाव आयोग में जो होते हैं वो 3 सदस्यीय वो होता है प्रतिनिधि। तो 3 सदस्य में एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए डॉक्टर राजीव कुमार और 2 चुनाव आयुक्त और हैं जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। उन दोनों चुनाव आयुक्तों का नाम क्या है? तो उन दोनों चुनाव आयुक्त का नाम है सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। तो ये 3 का जो है वो कंप्लीट हो गया। एक डॉक्टर राजीव कुमार हो गए और 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार हो गए। हाँ, यहाँ एक बात आपको ये और बता दें कि वर्ष 1993 तक जो था वो चुनाव आयोग केवल 1 सदस्यीय होता था, लेकिन 1993 के बाद जो है चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। और यहाँ एक क्या है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयोग ये सब क्या है? ये संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। और किसकी संस्तुति पर करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली संस्तुति इनका जो है वो चयन करती है। इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।